नमस्कार, मैं हूं अवनीश आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा में। कहाँ काव्य, कहाँ गंगा, लेकिन इन दोनों के बीच जब भाव की नाव चलती है तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार बतौर एंकर, बतौर संचालिका इस शो में शामिल हो रही हैं डॉक्टर मेघा मेघल जी। क्या कहेंगी आप? नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम है डॉक्टर मेघा भारती मेघल। मेघा और भारती जी जी आरती उतारूंगा तब ना, भारती बोलेंगे तब आरती उतारेंगे। जी जी बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री अवनींद्र आशुतोष जी की, जो एक ग्रेट एंकर तो हैं ही और साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन एडिटर भी हैं एंड अ वंडरफुल न्यूज़ चैनल ही इज़ रनिंग, दैट इज़ इन 24 न्यूज़। और इस एक शो का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। शुक्रगुजार तो मैं हूं, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान को जिस तरह से अलग जगह, साहित्यिक भाषा में अलग जगाया है हिंदुस्तानियों का, तो कहीं ना कहीं से एक डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, किसी की दवा कर सकता है। लेकिन जब मैं इनको बोलता हूँ डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, तो ये सिर्फ हंसती हैं, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो साहित्य की जो दुनिया होती है उसमें अगर कोई डॉक्टर होता है तो उससे दवा मिले न मिले, शब्द का जल तो मिलेगा ही, जिसको काव्य गंगा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल गहरी बात कही है। बिकॉज पोएट्री इन इटसेल्फ इज अ थेरेपी। यस। तो बिल्कुल बिल्कुल करबद्ध होकर क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, साहित्य। लेकिन डॉक्टर कोई भी बन सकता है अगर जी। उस लायक मेडिकल में जाए तो पढ़ सकता है, साहित्य में जाए तो पीएचडी कर सकता है। Right. लेकिन मेरा मन आजकल मेघल जी बहुत लोभी हो गया। मेरे हर चीज़ में मुझे लोभ दिखता है, लोभ। लोभ। हाँ। आई थिंक सर, लोभ नहीं करना चाहिए आपको, स्पेशली जब आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास हैं नज़्मा अकबानी मोब। ओ माय गॉड, मोह छोड़िए, भगा देते हैं उसको हमेशा के लिए, जिसका नाम है लोभ। बुलाते हैं नज़मा जी को और देखते हैं कि मोह का मतलब क्या होता है। कुछ नज़में हैं, 2-3 मेरी पेश है। बंद कर कमरे में जो वादे किए थे, जो वादे तूने, बंद कमरे में किए थे जो वादे तूने, दरवाज़ा खुलते ही वो तेरे साथ चल दिए। कमरे में रह गए चंद गवाह, दीवारें, तस्वीरें, फूलदान, चिरागदान, रोशनदान, जो हैं बेज़ुबान। अगली मेरी नज़म है जिसका उन्वान है सिल्वर बीच। चांदी सी रेत में दो परछाइयाँ चल रही थी, चांदी सी रेत में दो परछाइयाँ चल रही थी, 4 कदम जवानी के नक्श बना रही थी, 4 कदम जवानी के नक्श बना रही थी, चांद के आने के इंतज़ार में बेताब लग रही थी। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ जो 2 कदमों के निशान वापसी बयां कर रही थी। कदमों तले रेत सिसकने लगी थी, लहरें खामोश थी, समंदर की आंख नम थी, कागज़ की कश्तियाँ किनारे दम ले रही थी। हवाएं कह रही थी, तेज़ हवाएं कह रही थी, वो बनाते रहे रेत में टीले, महलों की जगह कहीं और थी। कदमों तले रेत सिसक रही थी, लहरें खामोश थी, समंदर की आंख नम थी, कागज़ की कश्तियाँ किनारे दम ले रही थी। चांदी सी रेत में 2 परछाइयाँ चल रही थी। मेरी अगली नज़म का उन्वान है सुकून। कभी फुर्सत मिले तो पूछूं दीवारों दर से, कभी फुर्सत मिले तो पूछूं दीवारों दर से, बेड़ियाँ न डालो विसाले यार की, जहाँ कभी ख़िज़ा तो कभी खुशबू गुले गुलजार की। फ़नकार का ज़हन है, कफ़न पैरहन है, 2 सांसों का सफ़र है, ज़िंदगी मुख्तसर है, क्या लेना है मालो ज़र से, चाहो तो ज़मीं आसमां भी बहुत कम है, लिख दो ज़मीं पर छप जाएगा आसमां पर। पत्रकार का ज़हन है, कफ़न पैरहन है, विरासत कागज़ कलम और सुकून है। मेरी अगली रचना है, बेटियों पे लिखा है मैंने 8वां आसमान। बेटी बचाओ पर है 8वां आसमान। 7 रंगों से सजी, चांद सितारों से लदी, कुमकुम भरे कदमों से, मायके की दहलीज लांग कर, दोनों हाथों से मायके की दहलीज लांग कर, दोनों हाथों से धान लुटाकर,
बाबुल सदा भरा रहे तेरा संसार, कहकर जब सौदामिनी चली न देखा पलट कर। नैनों में सुख दुख के सागर लिए रखा कदम पिया की दहलीज पर। बादलों ने स्वागत में फूल बरसाए, वंश की बेल चलाना है तुझे, दिया आशीर्वाद इस उम्मीद पर। 7 फेरों ने सौदामिनी को पहुंचाया 7वें आसमान पर। भूगर्भ में हलचल हुई, आवाज आई, माँ तेरे गर्भ में हम हैं 2 कलियां खिली। सोनोग्राफी के स्क्रीन पर नन्ही नन्ही सौदामिनी डिस्प्ले हो रही थी। अमृत धारा की फूटी फुहार, 7 आसमान में मच गया हाहाकार। कलियों ने किया सवाल, माँ गर तुम न होती तो कैसे पनपती ये वंश की बेल। माँ हर कीमत पर तुझे बचाना है अपने वंश की बेल। माँ तुझ में है इंदिरा, कल्पना, सोनिया बेनज़ीर। हमें लाकर खुद को तू आज़ाद कर, इस तरह तू अपना 8वां आसमान आबाद कर। इस तरह तू अपना 8वां आसमान आबाद कर। वाकई आपने बहुत सही मार्गदर्शन दिया। मैं लोभ बेकार कर रहा था, क्योंकि नज़मा जी की रचनाओं में जो मोह है बखूबी महसूस हुआ। और वाकई डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इशारा कर दिया। लेकिन मैं तो हूँ मासूम। ओके, मासूमियत से याद आया कि एक और कवि हमारे पास हैं जिनकी कविताओं में मासूमियत तो है ही, साथ ही इतना दर्शन है और साहित्य की ऐसी गहराई है कि जिसे सुनकर आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो क्यों ना स्वागत किया जाए मुकेश कुमार मासूम का। मासूम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वाकई आपकी जो गायकी है उसका हम आनंद तो लेंगे ही, हम चाहेंगे कि दर्शक भी इसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशुतोष जी। प्यार का किस्सा सुनाने आ गया हूँ, प्यार का किस्सा सुनाने आ गया हूँ, आपको अपना बनाने आ गया हूँ, आपको अपना बनाने आ गया हूँ। प्यार से ऐसे पुकारा आपने, काव्य की गंगा बहाने आ गया हूँ, काव्य की गंगा बहाने आ गया हूँ। तो काव्य गंगा में मुझे बुलाने के लिए मैं फिर से आदर सहित धन्यवाद देता हूँ और एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। मेरे मन को तुम तो इतना भा गए हो, मेरे मन को तुम तो इतना भा गए हो, मेरे मन को तुम तो इतना भा गए हो, प्यार बनकर यार दिल पर छा गए हो, प्यार बनकर यार दिल पर छा गए हो। जब कभी यादों के पंछी गुनगुनाए, जब कभी यादों के पंछी गुनगुनाए, चीरती दिल को चले ठंडी हवाएं, चीरती दिल को चले ठंडी हवाएं। ऐसा लगता जैसे कि तुम आ गए हो, ऐसा लगता जैसे कि तुम आ गए हो, ऐसा लगता जैसे कि तुम आ गए हो, आ गए हो।
मेरे मन को तुम तो इतना भा गए हो। मैं तुम्हें मेरी जान इतना प्यार दूंगा, मैं तुम्हें मेरी जान इतना प्यार दूंगा, तेरे सदके अपना जीवन वार दूंगा, तेरे सदके अपना जीवन वार दूंगा। मैं तुम्हें मेरी जान इतना प्यार दूंगा, मैं तुम्हें मेरी जान इतना प्यार दूंगा, तेरे सदके अपना जीवन वार दूंगा। ऐसा जादू तुम कहाँ से पा गए हो, ऐसा जादू तुम कहाँ से पा गए हो। मेरे मन को तुम तो इतना भा गए हो। और कुछ लाइनें, हाँ जी, और कुछ लाइनें इसी में हैं। एक 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ। बड़ी बिंदास बोले तो, बड़ी झक्कास बोले तो, बड़ी बिंदास बोले तो, बड़ी झक्कास बोले तो, अपन का आइटम बीड़ू बड़ा ही खास बोले तो, जब वो दूर होती है कलेजा मुंह को आता है, जब वो दूर होती है कलेजा मुंह को आता है, अपनी जान भी जाए जब वो पास बोले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या मासूमियत और क्या गहराई थी आपके साहित्य में सर, मज़ा आ गया सुनकर। और हमें उम्मीद है कि आप सब ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने। बिल्कुल। साहित्य की जिस तरीके से यहाँ पर गंगा निरंतर बहती जा रही है, शाश्वत बहती जा रही है, उसका तो कुछ मुकाबला ही नहीं है। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ आपको, जैसे आपने भारती कहा, भारती तो हैं आप, पूजा चंदन आरती, जय हो माता भारती, तुम सुखियन दुखियन की कहलाती हो सारथी। तो ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि और हमारे पास कौन कौन से कवि हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और बहते रहिए हमारे साथ, जिसका नाम है काव्य गंगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से ही बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में होता है कभी कभी दंगा, लेकिन जब हमारे पास है काव्य गंगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहिबा? टेंशन लेके तो वैसे भी
कुछ काम सफल होता नहीं है ज़िंदगी में। लाइफ को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी लाइंस हैं इस पर, लेकिन मुझे एक लेटेस्ट हिट फिल्म का लेटेस्ट गाना याद आ रहा है अच्छा। कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वाह, तो वाह। क्यों प्रेशर लिया जाए और वैसे भी कहते हैं ना, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। तो बिल्कुल आइए ना, इस पल को जीते हैं हम। जब मेरे पास डॉक्टर हैं तो मैं पेशेंट क्यों नहीं बनूं? तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको सुनता हूं, फिर इस काव्य गंगा की जो धारा है उसमें हम और बहेंगे, लेकिन बातचीत से पहले हम चाहेंगे कि आपसे ही सुनो। तो चलते हैं और सुनते हैं डॉक्टर साहिबा को। ठीक है सर, तो मैं कुछ सुना देती हूँ। क्या सुनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करती हूँ। आजकल का एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश में, जो महिलाओं के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस पर कुछ चंद पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। शायद इस कविता के माध्यम से किसी की सोच में मैं परिवर्तन ला सकूं। एक संदेश की तरह मैं इसे प्रस्तुत करने जा रही हूं। तो कविता का शीर्षक मैंने रखा है सिलसिला ये ठहर क्यों नहीं जाता। सिलसिला ये कहीं ठहर क्यों नहीं जाता, सिलसिला ये कहीं ठहर क्यों नहीं जाता, और जो ना ठहर सके ये कहीं, और जो ना ठहर सके ये कहीं, तो फिर ज़मीं पे ज़लज़ला क्यों नहीं आता। सिलसिला ये कहीं ठहर क्यों नहीं जाता। क्यों मेरी खुशबू से महकते नहीं, क्यों मेरी खुशबू से महकते नहीं दिलो दिमाग कुछ, क्यों मेरी खुशबू से महकते नहीं दिलो दिमाग कुछ। मेरी मासूमियत को क्यों बेदर्दी से है रौन दिया जाता, मेरी मासूमियत को क्यों बेदर्दी से है रौन दिया जाता। आखिर सिलसिला ये कहीं ठहर क्यों नहीं जाता। या तो पैदा होते ही मार दी जाती हूँ, या तो पैदा होते ही मार दी जाती हूँ, या पैदा होकर गलती से बच भी गई, या फिर पैदा होकर गलती से बच भी गई तो बाद में लूट ली जाती हूँ, तो बाद में लूट ली जाती हूँ। आबरू की कीमत को मेरी, आबरू की कीमत को मेरी क्यों मेरे तन से है जोड़ दिया जाता। आबरू की कीमत को मेरी क्यों मेरे तन से है जोड़ दिया जाता। आखिर सिलसिला ये कहीं ठहर क्यों नहीं जाता। कह कह कर लिख लिख कर, कह कह कर लिख लिख कर अब थक चुकी हूँ, कह कह कर लिख लिख कर अब थक चुकी हूँ। मेरे शब्दों को मेरी आवाज़ को, मेरे शब्दों को मेरी आवाज़ को हर बार कानूनी किताबों के वज़न से, हर बार कानूनी किताबों के वज़न से है दबा दिया जाता। आखिर सिलसिला ये कहीं ठहर क्यों नहीं जाता। अब इंतहा की इंतहा हो चुकी, अब इंतहा की इंतहा हो चुकी, अब इंसाफ चाहिए ही चाहिए। अब इंतहा की इंतहा हो चुकी, अब इंसाफ चाहिए ही चाहिए। देखूं अब मैं भी, देखूं अब मैं भी महकते फूलों को जलाने वालों को, देखूं अब मैं भी महकते फूलों को जलाने वालों को बीच सड़क कैसे है जलाया जाता। देखूं अब मैं भी महकते फूलों को जलाने वालों को बीच सड़क कैसे है जलाया जाता। और फिर देखूं मैं भी, और फिर देखूं मैं भी कैसे ये सिलसिला ठहर नहीं जाता, कैसे ये सिलसिला ठहर नहीं जाता। एक और ख्याल है, शीर्षक रखा है ये शहर। थोड़ा रोमानी है, मुझे दिलचस्प लगा, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। पेश है ये शहर। ये शहर तुझे पूछता है, ये शहर तुझे पूछता है, सुबह शाम दोपहर पूछता है। ये शहर तुझे पूछता है, सुबह शाम दोपहर पूछता है। थक गए हैं लोगों से कहते कहते, थक गए हैं लोगों से कहते कहते, तुझसे दूर रहकर तेरे पास होने का गम सहते सहते। थक गए हैं लोगों से कहते कहते, तुझसे दूर होकर तेरे पास होने का गम सहते सहते। कह चुके तेरे साथ इस शहर तक ही आना था हमको, कह चुके सभी से तेरे साथ इस शहर तक ही आना था हमको। इस मंजिल से कुछ और मील दूर, इस मंजिल से कुछ और मील दूर तन्हा ही जाना था हमको।
इस मंजिल से कुछ और मील दूर तन्हा ही जाना था हमको, फिर भी तुझे पूछता है, फिर भी तुझे पूछता है, सुबह शाम दोपहर पूछता है, फिर भी तुझे पूछता है, सुबह शाम दोपहर पूछता है, ये शहर तेरे जाने की वजह पूछता है, ये शहर तेरे जाने की वजह पूछता है। वाकई जिस तरह से हमने काव्य गंगा की बात की थी, आज हमने महसूस किया कि मेघल का मतलब जो गंगा होता है उसमें किस तरह की भावनाएं जुड़ी होती हैं। बेटियों की बात हो, सामाजिक बात हो, या फिर एक जो जज्बा होता है उसको जिस तरह से अभिव्यक्ति के माध्यम से इन्होंने पिरोया है। वाकई आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी रचनाओं को सुनकर। लेकिन कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता है कि वाकई एक डॉक्टर, फिर डॉक्टर पे आ रहा हूँ, डॉक्टर लिखता भी है। ये क्या क्या सोचती हैं आप लिखते समय? सर सही बताऊं तो जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो सोचती नहीं हूँ, बस जो ख्याल आते हैं और जो वो ओवरपावर कर लेते हैं मुझे, या जहन और दिल में बिल्कुल छा जाते हैं, तो उसी में से कुछ पंक्तियाँ निकलती रहती हैं, लिखती रहती हूँ। और जो ये मुद्दा है अभी एक स्त्री होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, ये काफ़ी अंदर तक जो है झकझोर कर रख पाया है मुझे। एंड उसी पर मैंने ये कविता लिखी थी। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर कवि के साथ ऐसा होता होगा। और इसे आप बखूबी महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप भी एक कवि हैं और ये बात हम सबसे छुपी हुई नहीं है। अगले एपिसोड में मैं भी सुनाऊंगा, कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे अरुण की। अरुण मतलब सुबह की जो लाली होती है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। कैसी लगी ये लाइन? वाह, खूबसूरत। ये मेरी नहीं है जी जी, एक बहुत बड़े कवि की, बहुत बड़े कवि की है। लेकिन अभी हमारे बीच जो कवि आएंगे वो भी अरुण से मिलते जुलते नाम के, उपनाम के, क्या बोलते हैं, सिद्धस्थ हैं। उनको हम तरुण के नाम से जानते हैं क्योंकि उनका नाम है कमलेश पांडे तरुण। और शुरुआती दौर से दोपहर का सामना जो शिवसेना का मुखपत्र रहा है, उसमें इन्होंने जो डंक लिखा है, डंक जो लिखते हैं तो बहुत बड़ा व्यंग होता है, बहुत बड़ा एक वजन होता है उनके लिए, जिसके खिलाफ ये लिखते हैं। और आज हमारे बीच, बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहिबा की वो हमारे बीच है, और हम बुलाना चाहते हैं कमलेश पांडे तरुण को। धन्यवाद आशुतोष जी। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। भगवान से मैंने प्रार्थना किया है कि लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु, लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु, फिर से एक बार वतन अपना उबार दे, चोरन बटमारन को, धूर्त करण धारन को, देश के गद्दारन को बिस दे के मार दे, मार दे दलालन को, मार दे दलालन को, द्रोही चांडालन को, ढोंगी वा चालन को अब तो सुधार दे, चेतन अचेतन को, नेतन के बेटन को, अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे, अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे, अल्प ही सही किंचित उत्तम। और 4 पंक्तियाँ राम मंदिर के संदर्भ में है। फैसला आ गया है, सब पूरे देश को खुशी की लहर है, दोनों संप्रदायों में अच्छी भाईचारा है। उस संदर्भ में 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं मित्रों। राम के बारे में हमने बताया है, सुनेगा कि कण कण में है राम, कण कण में है राम, तृण तृण में है राम, रोम रोम में है राम, रग रग राम है, और तन मन धन व वतन में है राम, राम नभ हो या जल थल सारे जग राम है। और ऐसे प्रभु राम जी के विरोधियों सुनो तुम, झांक तेरे अंदर अभी अंग अंग राम है, और राम की ही कृपा है जो तुम हो मनुष्य बने, भूल मत बेधर्मी तेरे संग संग राम है, भूल मत बेधर्मी तेरे संग संग। और 4 पंक्तियां मैं पाकिस्तान के संदर्भ देना चाहता हूं मित्रों। 370 कश्मीर से हट चुकी है, फिर भी पाकिस्तान के लिए चेतावनी स्वरूप पंक्तियां सुनेगा कि बंद कर दे समर्थन देना आतंकवादियों को, वरना अब कांटा जड़ से उखाड़ देंगे हम, और तहस नहस कर देंगे पूरा पाकिस्तान, नक्शा तेरी सीमाओं का फिर बिगाड़ देंगे हम। और जागे हुए सिंह को सताना, सोया जान वरना हिंदुस्तान को, जागे हुए सिंह को सताना, सोया जान वरना अंग भंग कर तुझे चीर फाड़ देंगे हम। अब पालना नहीं वह हम, माँ भवानी की कसम, छाती पे शरीफ के तिरंगा गाड़ देंगे हम, छाती पे इमरान के तिरंगा गाड़ देंगे हम, छाती पे इमरान के तिरंगा। पाकिस्तान के लिए ही है
कि ईमानदारी से घर करनी है बात, तो फिर उत्पात अपने दामादों से रुका प्रथम। अब बंद करा दे घुसपैठ आवारा कुत्तों की नित, आतंकवादी दुष्टों पे अंकुश लगा प्रथम। और दिखा सके तो दिखा सदिच्छा सद्विचार प्यार, मानवता सहिष्णुता दिखा न दिखा अणुबम। और वरना इस बार ऐसी मार मार देंगे बेटे, पैदा होगी पंगु भाभी पीढ़ियां खुदा कसम, पैदा होगी पंगु भाभी पीढ़ियां खुदा कसम, पैदा होगी पंगु भाभी। आदरणीय आशुतोष जी हमारे संपादक भी रह चुके हैं, हमारे एकदम सबसे, आप अंग्रेजी भी तो मैं ज़्यादा यूज नहीं करता, लेकिन बूजम फ्रेंड जो शब्द होता है बूजम, हमारे बूजम फ्रेंड में से अभी भी हैं, तब भी थे। इन्हीं के आग्रह है। अब भाई संपादक की बात कौन टाल सकता है, वहाँ भी थे यहाँ भी हैं। शहर की रचना देख मैं एक मुंबई दर्शन दे रहा हूँ आपको। शहर में जाके शहर को देखा, बिल्ली के संग चूहा देखा, मौज उड़ाते कुत्ता देखा, ताजमहल में रेवड़ा देखा, फुटपाथों पर बेवड़ा देखा, गली गली में गुंडे देखा, गली गली में गुंडे देखा, आकर्षक मुचमुंडे देखा, अय्यासों की इल्लत देखा, रोजगारी की किल्लत देखा, ढोंगी संत फकीर को देखा, खून सनी शमशीर को देखा, दंगाइयों की कहर को देखा। शहर में जाके शहर को देखा, दंगाइयों की कहर को देखा, शहर में जाके शहर को देखा। और प्रेमी युगल के प्रेम को देखा। अब तो जगह जगह लवर पॉइंट बन गए हैं, हर चौराहे पर, नक्कड़ पे, गली नुक्कड़ पे। सुनिएगा, पंक्तियां दे रहा हूं कि प्रेमी युगल के प्रेम को देखा, पैंट शर्ट में मेम को देखा, तरुणों का मुछ मुंडन देखा, मुंह में लगाता चंदन देखा। आजकल की कॉलेजिएट पीढ़ी जो है, मुच्छी उच्छी घुटा करके रात भर चंदन का लेप करके सो जाती, दिन भर हैंडसम दिखती है। पंक्तियां वहां से सुनेगा कि प्रेमी युगल के प्रेम को देखा, पैंट शर्ट में मेम को देखा, तरुणों का मुचमुन्नत देखा, मुंह में लगाता चंदन देखा, लिफ्ट मांगती छोरी देखा, काला के संगोरी देखा, सागर की चौपाटी देखा, प्रीति में परिपाटी देखा, जिस्म बेचती नारी देखा, 5 करोड़ की सुपारी देखा, गुलशन कुमार हत्याकांड, माफियाओं की समर को देखा, शहर में जाके शहर को देखा, माफियाओं की समर को देखा, शहर में जाके शहर को देखा। और बिन इंजन की गाड़ी देखा, लोकल ट्रेन, पता ही नहीं चलता इंजन आगे है कि पीछे। बिन इंजन की गाड़ी देखा, घर घर एक जुआड़ी देखा, फैशन बड़ा बेढंगी देखा, फिल्म हीरोइन नंगी देखा। बिन इंजन की गाड़ी देखा, घर घर एक जुआड़ी देखा, फैशन बड़ा बेढंगी देखा, फिल्म हीरोइन नंगी देखा, लीडर बनता भाई देखा, लीडर बनता भाई देखा, नशाखोर तरुणाई देखा, बड़े बाप का बेटा देखा, अपराधी अभिनेता देखा, जहर उगलते कंठ को देखा, संसद जाते लंठ को देखा, महिमा अपने शहर की देखा, शहर में जाके शहर को देखा, महिमा अपने शहर की देखा, शहर में जाके शहर को देखा। और राज डांडिया गरबा देखा, अभी मौसम बीता है, राज डांडिया गरबा देखा, मालबटा स्पर्धा देखा, सेटिंग वही हो जाती है। राज डांडिया गरबा देखा, मालबटा स्पर्धा देखा, ब्लू फिल्म में वो रेपिंग देखा, कॉलेजों में रैगिंग देखा, बार में नंगा डांस देखा, सबको लूटते चांस देखा, पान में बिकती भांग देखा, चर्चित फिल्मी सॉन्ग देखा। चोली के पीछे क्या है? राज डांडिया गरबा देखा, मालबटा स्पर्धा देखा, ब्लू फिल्म में वो रेपिंग देखा, कॉलेजों में रैगिंग देखा, बार में नंगा डांस देखा, सब लूटते चांस देखा, पान में बिकती भांग देखा, चर्चित फिल्मी सॉन्ग देखा, गरज चरस की कशिश को देखा, पेट से भारी पुलिस को देखा, एड्स से पीड़ित शहर को देखा, शहर में जाके शहर को देखा, एड्स से पीड़ित शहर को देखा, शहर में जाके शहर को देखा। आजकल कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि पप्पू पास हो गए हैं राजनीति में, आम लोगों की तरफ से कहा जाता है। मैं 4 पंक्तियां पप्पू जी के ऊपर दे रहा हूं, सुनेगा कि अखाड़े के लत मरुए भी मेरे भाई सुनो, कभी न कभी तो पहलवान बन जाते हैं। और बड़े बूढ़े आज भी कहावतों में कहते हैं, लाट में रहे तो खोटे सिक्के चले जाते हैं। और बेशक राजनीति में अब पप्पू पास हो गए हैं, किंतु अज्ञानता बस कुछ अति कर जाते हैं। अरे रंग तो बदलने में माहिर हो चुके हैं, पर ढंग अब भी बेचारे बदल न पाते हैं, ढंग अब भी बेचारे बदल न। तो ये थी तरुण जी की खूबसूरत रचना। जी हाँ, वीर रस के कवि हैं और बेहद लोकप्रिय हैं, जाने माने हैं। तो आपने देखा, और आज का ये एपिसोड आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि देश भर के जाने माने कवियों का आज हमने यहाँ पर जमावड़ा आपके लिए बना के रखा था। कि मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, बाकी जो लोग भी लिखना चाहते हैं, जो टीवी पे आना चाहते हैं, उसके लिए मंच बहुत ही
सही है, बिल्कुल, सटीक है। राइट, बस आप हमसे संपर्क कीजिए, डॉक्टर साहिबा से या मुझसे, या फिर इन 24 न्यूज़ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका स्वागत होगा, क्योंकि साहित्य को एक दिशा देना इस ज़माने का काम है। हमारे पूर्वज भी इस काम को करते रहे हैं और डॉक्टर साहिबा लगातार पूरे देश में जाकर आप अपनी रचनाओं के ज़रिए लोगों के बीच अलख जगाने का काम करती हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि कम से कम जब भी समय मिले, जब भी उन लोगों को मौका देने का काम मिले, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि कवियों को, लेखकों को अगर इस शो से जोड़ के जाएंगे तो बहुत आने वाली पीढ़ी के लिए तो अच्छा ही होगा, एक माहौल ही बनता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। और काव्य गंगा का तो मकसद ही यही है कि देश भर से हम जाने माने कवियों को लाएं और उनके साथ हम उभरते हुए नए कवियों को भी जोड़ें। तो एक ये नया आपने जो स्टार्ट किया है बिल्कुल, और हमें इस टीम में शामिल किया है, तो हम समझते हैं कि काव्य गंगा इस तरह से बहुत आगे तक अपनी लहरों को, अपने बहाव को लेकर जाएगी और बड़े बड़े कवियों के साथ अपनी नन्ही नन्ही उभरती हुई लहरों को, अपने छोटे छोटे कवियों को भी यहाँ तक लेकर आएगी। बिल्कुल, इसीलिए कई बार हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इस बीच में क्या होता है कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हमने महसूस किया है उसको हम जो भाव समझते हैं निदा फाजली साहब के शब्दों में कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इस काव्य गंगा के शो में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और नई रचनाओं के साथ साथ नई प्रतिभाओं से भी मिलवाएंगे। तब तक हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।